नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एयरफोर्स की तैयारी का सेकंड वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हीट से रिलेटेड यूनिट। हमने लास्ट क्लास में वेव्स नाम का टॉपिक स्टडी किया था। आज जो क्वेश्चन हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो है हीट के। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एट वाट टेम्परेचर इफ़ एनी डू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीडिंग गिव्स द सेम रीडिंग ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है TC इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू TF-32। अब हो सकता है आप में से कुछ एक को इसके आंसर याद हो, लेकिन क्यों दिया है ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझ में आएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होने का मतलब है यहाँ C और F का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। 9 को अगर आप इधर लेके आओगे तो बचेगा 9T इज इक्वल्स टू 5T माइनस 160। अगर 5T को माइनस करोगे तो 4T इज इक्वल्स टू माइनस 60 या T इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा -40। तो याद रखना है किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं, -40 पे। क्वेश्चन क्यों दिया था? क्योंकि सेम क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दे रखा है एट वाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन गिव्स सेम रीडिंग। किस ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन, वहाँ था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, तो फॉर्मूला तो सेम है जो हमने अभी पढ़ा था। क्या था? TC इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू TF-32। लेकिन चेंज जो आएगा वो कहाँ आएगा कि अभी सेल्सियस की जगह हमें लिखना होगा TK-273, क्योंकि सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं तो केल्विन आता है। बाकी ये एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे 5/9 इंटू TF-32। अब यहाँ से K और यहाँ से F, अगर इन दोनों को काट के सोल्व करते हैं तो राइट ऑप्शन मिलता है 574.6। 2 साल पहले एयरफोर्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो सबको याद है कि किस टेम्परेचर पे इक्वल होते हैं। हमें जो नई चीज़ याद रखनी है वो ये कि किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल होते हैं। वहाँ -40 उत्तर आता है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस 574.6 उत्तर मिलता है। सीधा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 में दे रखा है 1 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्सड विथ 1 ग्राम ऑफ स्टीम। एक तरफ आपके पास है 1 ग्राम आइस और एक तरफ है आपके पास 1 ग्राम स्टीम या भाप। इन दोनों को मिलाते हैं तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा। देखो, 1 ग्राम आइस मैक्सिमम कितनी हीट ले सकती है। पहले ये आइस वाटर में चेंज होगी तो इसकी जो हीट होगी वो होगी Q इज इक्वल्स टू M इंटू L। L बर्फ़ के लिए होता है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी। तो अगर 80 कैलोरी ऊष्मा बर्फ़ को मिल जाए तो ये पानी में बदल जाएगी। इसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा mCDT से। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 है, ये 1 ग्राम दे रखा है। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना चाहें तो इसको कितनी हीट हमें देनी होगी? 100 यहाँ है, 80 यहाँ है। तो टोटल हीट जो 1 ग्राम आइस ले सकती है वो होती है 1 कैलोरी। 180 कैलोरी हीट अगर इसको मिल जाती है तो ये 1 kg 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम वाटर में चेंज हो जाएगी, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो। 1 ग्राम स्टीम से अगर इतनी हीट निकलती है, कितनी? इसका जब फेज चेंज होगा तो होगा M इंटू L। M है 1 और इसके लिए लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा होती है 540। बर्फ़ को सिर्फ कितनी चाहिए? 180, जबकि स्टीम ने कितनी दे दी? 540। स्टीम का टेम्परेचर भी अभी 100 है और आइस का भी 100 है। तो ऐसे सवाल में जो फाइनल टेम्परेचर हमें दिया जाता है वो दिया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल 2012 में आया हुआ है। डायरेक्ट आप इसको याद रखेंगे कि अगर 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम स्टीम के साथ मिक्स किया जाए तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और रीज़न क्या है कि 1 ग्राम आइस वाटर में चेंज होने के लिए मैक्सिमम जो हीट ले सकती है वो कितनी है? 180 कैलोरी। इसलिए जो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर होगा वो दिया जाएगा 100 से। नेक्स्ट में आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एन अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ मास 20 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास 20 ग्राम मिक्सचर है, 20 ग्राम वाटर है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। इज मिक्सड विथ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री। इसे ऐसे 40 ग्राम वाटर के साथ मिलाया गया जो 10 डिग्री पे है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? सवाल क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम पानी को 10 ग्राम पानी के साथ मिलाया। अगर दो फेज सेम हो तो ऐसे सवाल में Q1 बराबर Q2 कर देते हैं, M1C DT1 बराबर M2C DT2 कर देंगे। यहाँ से C से C कट जाएगा। M1 दे रखा है 20 ग्राम, M2 दे रखा है 40 ग्राम। DT कर देंगे T-0 और दूसरा कर देंगे 10 - T। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो राइट ऑप्शन मिलेगा 6.66। अगर दोनों फेज वाटर के हों और उन्हें आपस में मिक्स किया जाए तो उत्तर कितना मिलेगा? यहाँ से 6.66। और करते कैसे हैं? Q1 = Q2 MCDT बराबर MCDT। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक चेंज। एक गैस रुद्धोष्म परिवर्तन से गुजरती है। रुद्धोष्म परिवर्तन वो होता है जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है, न ही तो सिस्टम हीट लेता है और न ही हीट देता है। देन इट्स स्पेसिफिक हीट इन द प्रोसेस। तो इस प्रक्रम में इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है? देखो स्पेसिफिक हीट होती है C बराबर Q/m × dt। 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो कितनी होती है? स्पेसिफिक हीट होती है। तो इस सवाल का उत्तर देंगे 0, क्योंकि हीट इसको देनी ही नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, दाब और आयतन, न कि हीट। तो उत्तर कितना कर देंगे? 0। अगर ये सेम सवाल हमसे पूछ लिया जाए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, या यही सवाल हमसे पूछ लिया जाए समतापी प्रक्रम के लिए, तो इस प्रक्रम में जो विशिष्ट ऊष्मा है वो हो जाती है इनफाइनाइट, क्योंकि स्पेसिफिक हीट पूछता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो एक गैस अगर आइसोथर्मल प्रोसेस से जाएगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पूछता है तब तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0, और आइसोथर्मल या समतापी के लिए पूछता है तो C आएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6th है 5 रोड आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। 5 रोड जो डायग्राम में हमें दिखा रखा है इस तरह जोड़ रखी है। तो पूछता है कि C और D के बीच में अगर कोई हीट फ्लो नहीं होती है तो इनका रेशियो क्या हो। ऐसा सेम क्वेश्चन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए पढ़ते हैं कि अगर P/Q = R/S हो तो बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ लगा देंगे। K1 इधर दे रखा है K3 = K2/K4। सोल्व करोगे तो राइट ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट। नेक्स्ट में आते हैं। 7th क्वेश्चन है यदि L लंबाई, A एरिया और K थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मीय चालकता किसी रोड की हो तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस किससे दिया जाएगा। देखो किरचॉफ्स लॉ ऑफ कंडक्शन है Q = KA dt/dx। अब इस Ka को अगर यहाँ से हटाकर नीचे लिख दें तो बचता है dt/x/Ka। इस x/Ka को बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस या ऊष्मीय प्रतिरोध। क्यों बोलते हैं? देखिए ओम्स लॉ है I = V/R। V में अंतर की वजह से I फ्लो होता है, टेम्परेचर में अंतर की वजह से Q फ्लो होता है। तो इस रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखा हुआ है? x/Ka, या इसको हम मान सकते हैं L/Ka। तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर K हो तो जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो दिया जाएगा L/Ka से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन है अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से 287 कर दिया जाए तो हीट कितने टाइम बढ़ जाएगी। ये स्टीफन्स लॉ पे बेस्ड है, जो क्या होता है Q = σ/A⁴। अब T1 जो आपको दे रखा है ये है 7 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करेंगे तो ये है 280 केल्विन, और जो T2 है ये है 287, इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 566।
मतलब टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में डबल होता है। अगर टेम्परेचर की पावर 4 आप लेते हो तो 2 की पावर 4 यानी हीट जो है वो 16 टाइम हो जाएगी। किस पे बेस्ड है ये? स्टीफन्स लॉ पे। नेक्स्ट में आते हैं, 9th क्वेश्चन है, दिए हुए डायग्राम में 4 ग्राफ दिखा रखे हैं, तो बताओ टेम्परेचर के लिए राइट रिलेशन क्या है। हम एक वीन्स विस्थापन नियम, वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ते हैं, लैम्डा मैक्सिमम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। जिसका लैम्डा जितना ज़्यादा है उसका टेम्परेचर उतना कम है। लैम्डा ग्राफ में इस साइड में बढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा लैम्डा T3 का है, फिर T2 का है और फिर T1 का है। तो जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा है उसका T सबसे कम है, यानी सबसे कम T3 है, फिर T2 है और फिर क्या है? T1 है। ये कौन से लॉ पे बेस्ड है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन के विस्थापन नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दिए हुए सर्किट में, दिए हुए डायग्राम में अगर रेडिएशन इमिटेड जो हो दो अलग अलग मून के लिए, सन और मून के लिए, ये 0.05 इंटू 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻⁴ हो, तो इनके टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? T1/T2 इज इक्वल्स टू λ2/λ1। कहाँ से आता है ये? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो T1 और T2 का रेशियो होगा 10⁻⁻⁴, ऊपर लिखेंगे λ2 और यहाँ लिख देंगे 0.005 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर ये कट जाएंगे तो 5 से डिवाइड करने पे उत्तर मिलता है 200:1। ये थे हीट और हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड 10 बेसिक क्वेश्चंस। ऐसे 30 सवालों का दूसरा वीडियो मैं आज और अपलोड करूँगा। साथ में रिवाइज़ करते रहें ताकि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चंस करके आए तो आपको पूरी फिजिक्स एक बार कम से कम रिवाइज़ की हुई हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। टेक केयर, बाय।